हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित हार्मोन युग्मों में से कौन ऐसे हार्मोन्स का उदाहरण है जो सरलतापूर्वक लक्ष्य कोशिका की कोशिका कला के पार गुजरकर उसके भीतर ग्राही से अधिकांशतया केंद्रक में बन सकते हैं? विकल्प ए इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। विकल्प बी थायरोक्सिन, इंसुलिन। विकल्प सी सोमेटोस्टैटिन, ऑक्सीटोसिन। या विकल्प डी कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है हार्मोन हार्मोन क्रिया। यहाँ पर हम देखेंगे हार्मोन क्रिया के बारे में कि यह क्या है। तो हार्मोन जो होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होते हैं और इनके आधार पर हार्मोन की क्रियाविधि भी दो प्रकार की होती है। ऐसे हार्मोन जो वसा में घुलनशील होते हैं, ऐसे हार्मोन जो वसा विलेय होते हैं, और दूसरा प्रकार ऐसे हार्मोनों का है जो वसा में अविलेय अथवा अघुलनशील होते हैं। जो वसा विलेय हार्मोन होते हैं इनके ग्राही कोशिका लक्ष्य कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। वसा विलेय हार्मोनों के ग्राही कोशिका के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि ये आसानी से कोशिका के भीतर प्रवेश कर सकते हैं, जबकि जो वसा में अविलेय हार्मोन होते हैं इनके जो ग्राही होते हैं वे कोशिका कला पर स्थित होते हैं। ऐसे हार्मोनों के ग्राही झिल्लीबद्ध ग्राही होते हैं। तो जो वसा विलेय हार्मोन होते हैं ये ग्राही कोशिका, या यहाँ पर हम लिखें तो ये लक्ष्य कोशिका के अंदर इनके ग्राही पाए जाते हैं। इनके ग्राही जो होते हैं वे कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जबकि वसा अविलेय के ग्राही झिल्ली के ऊपर बंधे होते हैं। तो ऐसे वसा विलेय हार्मोन जो हैं उनके उदाहरण हैं स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं इनके ग्राही कोशिका के अंदर मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं और ऐसे हार्मोनों के प्रकार हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक स्टीरॉयड हार्मोन है। इसी प्रकार टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि सभी स्टीरॉयड हार्मोन के प्रकार हैं। जबकि यदि वसा अविलेय हार्मोनों की बात करें जिनके ग्राही झिल्लीबद्ध होते हैं तो ऐसे हार्मोन हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है यह एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। इसी के साथ ही ग्लूकेगॉन भी एक पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन है। और इसी के अलावा सोमेटोस्टैटिन, ऑक्सीटोसिन या थायरोक्सिन, सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन तथा ऑक्सीटोसिन आदि हार्मोन जो हैं इनके ग्राही झिल्ली पर पाए जाते हैं, इसलिए ये कोशिका कला के पार गुजर कर ग्राही से नहीं बन सकते हैं। तो यदि हम विकल्पों को देखें तो इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन वसा में अविलेय हैं, थायरोक्सिन तथा इंसुलिन भी वसा अविलेय हैं, सोमेटोस्टैटिन तथा ऑक्सीटोसिन भी वसा में अघुलनशील हैं। इनमें से कोई भी कोशिका कला को पार नहीं कर सकता है सिवाय कॉर्टिसोल तथा टेस्टोस्टेरोन के, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।